मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। हो तुम कन्हैया, करके हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा कहीं सब काम हो रहा है। मेरा कहीं सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। अब क्या बताऊं मैंने, अब क्या बताऊं। हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा अपनी बातें सब काम 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 बोल बाप के बिहार की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधा रानी की जय। राधे राधे। आइए आज के इस छठे दिन की कथा में रसपान करने के लिए हमारे कुछ श्रोता भक्तजन यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनको यहाँ से नाम घोषणा करूंगा। वो कृपया व्यासपीठ में आकर के व्यासपीठ महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम गंगा प्रसाद साहू, आप मटिया से हैं। सब परिवार व्यासपीठ में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में रमैया पटेल जी, आप हैं हलीकूट से, आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में रघुराम साहू जी, आप हैं गोरबा से, आप भी व्यासपीठ में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं जिन श्रद्धालु भक्तजनों का नाम लेते जा रहा हूं, वे कृपया बारी बारी से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। टोचराम साहू जी, आप हैं बेल्हा से, आप भी
व्यासपीठ में आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। लखनलाल केवट जी, आप हैं बेल्हा से, आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें। मालिक राम साहू जी, आप हैं कोटियाडी से, आप भी व्यासपीठ में आकर के व्यास पंडित महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में द्रौपदी साहू जी, आप हैं कस्टोल से, आप भी व्यासपीठ में आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में रणजीत यादव जी, आप हैं गोरबा से, आप भी यहाँ आकर के व्यासपीठ महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन जिन श्रद्धालु भक्त जनों का नाम यहाँ से लिया गया है, तो कृपया आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और कुछ दानदाताओं, भामाशाह दानवीर अपना दान भगवान के चरणों में अर्पित किए हैं। भारत भूषण साहू जी नकटी से केला का प्रसाद, लोचन देवांगन जी भटगांव से आप सहयोग राशि के रूप में 1101 रुपये सप्रेम भेंट दिए हैं। कृष्णो साहू जी गोरबा से आप केला प्रसाद भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं। रणजीत यादव गोरबा से आप बूंदी प्रसाद भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान आप सभी के मनोकामना को पूर्ण करें और आप इसी तरह से हमेशा भगवान के श्री चरणों में दान देते रहें। आपकी मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। बोलिए भागवत भगवान की जय, वीर बजरंग बली भगवान की जय, राधा रानी की जय। हाथ पर उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे की कार्यवाही व्यासपीठ महाराज से अनुरोध करूंगा कि आगे की कथा को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को कथा का रसपान कराएंगे। बोले भागवत भगवान की जय। बोली भागवत भगवान की जय। अब यहाँ पर जो है भगवान शिव जो कहते हैं कि राजन, बरसात का मौसम जो है वह समाप्त हुआ, वर्षा ऋतु समाप्त हुई। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद जो है और शरद ऋतु आता है। शरद ऋतु में जो है मौसम जो है स्वच्छ हो जाता है, नदी नाले के जो जल है वे स्वच्छ हो जाते हैं, सरोवर स्वच्छ हो जाता है, वातावरण वायु आकाश सभी जो है स्वस्थ हो जाता है, साफ हो जाता है। चारों तरफ जो है सुंदर सुंदर पुष्प जो हैं पुष्पित होने लगे। सरोवर में जो है सुंदर कमल के पुष्प जो हैं खिले हुए हैं। भगवान ने इसी समय जो है और
वेणु का निनाद किया, बंसी बजाई। भगवान ने जो है वेणुनाद 2 बार किया, एक यहाँ, दूसरा जो है महाराष्ट्र। दोनों वेणुनाद में अंतर है। इस वेणुनाद में जो है समस्त प्रकृति ही जो है आप्लावित हुई, उसके जो कण है, उसकी जो धुन है, समस्त प्रकृति पर उसका प्रभाव हुआ। पर जो दूसरा वेणुनाद है जो महाराष्ट्र में बजाया, इसमें उस वेणु का जो नाद है, उसकी जो ध्वनि है, सबको सुनाई नहीं दी। जो उसका पात्र था, जो गोपियां उसकी पात्र थी, उन्हीं को जो है वह ध्वनि जो है सुनाई थी, बाकी को वह ध्वनि नहीं सुनाई थी। लेकिन यह वेणु जो नाद है, इस प्रकृति के जो भी जीव थे, जो भी जंतु थे, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, सभी को इस वेणुनाद का जो स्वर है वह सुनाई दिया। और इस वेणुनाद से जो है यहाँ तक यमुना का जल भी जो है वो स्थिर हो गया है। जो गोवर्धन पर्वत की शिलाएं हैं वे द्रवित हो गई, उनसे जो है जल प्रवाहित होने लगा। ऐसा सुंदर जो है भगवान ने वेणु का नाद किया। वरहा पीडम नटवरे वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनककस्पम वैजयन्ती चमाना रन्हान वेणुधर सुदया पूरयन् गोपविन्द्रै वृन्दारण्यं सपदरमणं परिषद गीत कीर्ति। भगवान जो है अपने मस्तक पर जो है मोर का मुकुट धारण किए हैं। वराहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनककस्पि संगम वैजयन्ती चमाला। गले में सुंदर जो है वैजयंती की माला धारण की है। सर पर जो है मोर का मुकुट है। यहाँ पर हमारे संत जन कहते हैं कि मोर का मुकुट ही क्यों धारण किया, अन्य पक्षी का भी तो पंख धारण कर सकते थे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, मोर जो है योगी पक्षी है। ध्यान दीजिएगा, मोर जो है योगी पक्षी है, और इस योगी पक्षी के पंख को धारण करके भगवान ने जो है अपने आप को योगेश्वर दिखाया कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं योगी हूँ। मयूर जो है योगी है, वह कभी विषय वासना में जो है लिप्त नहीं होता। विषय वासना में लिप्त नहीं होता तो उसके वंश की वृद्धि कैसे होती है? तो जब यह मयूर जो है देखता है बादलों को तो नाचता है, मनमस्त होकर के जो नाचता है, और मयूरी जो है उस समय इसके चारों ओर घूमती रहती है, और घूमते घूमते इस मयूर के आंख से जो है जल प्रवाहित होता है, आंसू गिरते हैं, उसी को धारण करके वह मयूरी जो है गर्भवती होती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए इस परम योगी पक्षी का पंख ही भगवान जो है धारण करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। दूसरा कहा कि नटवर वपु, पुरुषों में सस्ता कौन है? एक जो है तमाशा दिखाते हैं, नट जो लोग हैं, जो कभी जो है बांस पर चल करके या रस्सी पर चल करके जो तमाशा दिखाते हैं, ये लोग जो है सच सच करके आते हैं। एक ये सस्ता है, दूसरा कौन सस्ता है? दूसरा जो है वर सस्ता है, जिसका ब्याह होता है वो जीवन में एक ही बार तो उसका मौका मिलता है, दूसरी बार थोड़ी मिलता है।
जब का सज में काजल पाउडर क्रीम लगता है, यहाँ तक नागपाली सब महुरों तक लगा देते हैं। नहीं, बाकी टाइम महुर नहीं लगाए पुरुष मन, लेकिन जब बर बनता है तो उसको महावर भी लगाते हैं। जीवन में एक ही बार वर बनता है, दूसरी बार नहीं बनता, इसलिए जब तक असर है उत्तर पूरा कर लिया। उस समय इसके ठाट जो है राजा महाराजा से कम नहीं होते पुरुष के, है ना। कोनो लोग पूछी कि जन पूछी परतिया मन, लेकिन ओला जरूर पूछिए, चाहे करिया क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पर जो है, और इसलिए भगवान को जो है नटवर कहा गया। सुंदर जो है सजे हैं आज, मुख मस्तक पर जो है मोर मुकुट है, और कर्णियो कर्णिकारम, कान में जो है कनेर के पुष्प, और बिभ्रदवासा कनक कश्यप कपिसम वैजंती चमाला, और उनका पीताम्बर कैसा है, उससे जो है सोने के समान जो है चमक निकल रही है। गले में सुंदर जो है वैजयंती की माला धारण की है, और इस तरह से सुंदर स्वरूप के साथ जो है भगवान जो है वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। बाल बाल जो है भगवान की कीर्ति का जो है स्मरण करते हैं। ऐसा करके सुखदेव भगवान जो है और परीक्षित से कहते हैं। इसी तरह जो है एक दीपावली का समय आया, दीपावली का दिन आया, तो सुंदर जो है गांव में उत्सव मनाने के लिए जो है इंद्र की पूजा के लिए जो है सुंदर तैयारी होने लगी। अभी कथा बड़ी लंबी है, बाल लीला अभी और आगे भी है, ज्यादा इसको कहूँगा तो यही साथ से ज्यादा हो गया, टाइम हो जाएगा, और फिर अभी हमको जो है रुक्मणी विवाह तक के जाना है। तो इस तरह से जो है भगवान ने इंद्र के मान को जो है, जिसको विमान था उसको दूर करने के लिए जो है इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा कराई। ये गोवर्धन कौन है, इसको बताते हैं कि जब त्रेता युग में भगवान ने जो है समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, तो जो है वानर जो है बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थरों को उठा उठा करके लाए, सबको जो है फूल के रूप में लगाते गए। एक गोवर्धन जो है बच गया, अभी एक्स्ट्रा हो गया तो क्या करें। तो गोवर्धन को जो है भगवान राम कहते हैं कि इसकी भी पूजा होगी, लेकिन समय के साथ में इसको जो है जाओ वृंदावन के पास जो है स्थापित कर दो, और समय आएगा इसके मान को रखते हुए जो इसका सुंदर मैं पूजन करूंगा, इसका सम्मान करूंगा, ये पूजा के योग्य बनेगा। ऐसा करके जो है इस गोवर्धन को जो है वहां पर स्थापित किया गया। बोली गोवर्धन भगवान की जय। कंस जो है नाना प्रकार के असुरों को जो है भेजता गया, और भगवान ने जो है उनका संहार किया। भगवान ने जो है चीर हरण के द्वारा जो है भगवान की जो भक्त हैं, गोप हैं, गोपियां जो हैं, उनकी माया का जो अज्ञान का जो पर्दा है उसका हरण करते हुए जो है माया का हरण किया, ज्ञानता का हरण किया। यही चिरलीला है, क्योंकि माया का जब तक हरण नहीं करते तब जो है वह योगी की स्थिति में जो है वह नहीं जा सकता। रासलीला का अर्थ ही यही है, रसो वैसा, रस जो है भगवान को कहा गया है। जीव का परमात्मा से मिलन यही जो है रास का रहस्य है। गोपियां जो है साधारण नहीं है, ये तो बड़े बड़े योगी हैं जो गोपी का रूप लेकर के जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की लीला में जो है इनका सहयोग है।
एक स्थिति जो है अध्यात्म के पथ पर हम अग्रसर होते हैं, तो योग की स्थिति या योगेश्वर कैसे बना जाता है। भगवान जो है इधर जो भी उन्होंने लीलाएं की उससे योगी नहीं बने। जब रास में जो है उन्होंने रास रचाया उसके बाद ही जो है योगेश्वर बने। भगवान कहते हैं कि मैं जो है काम पर विजय प्राप्त करके जो है योगी बनूंगा। साधना के पद पर भी यही होता है। जब साधक जो है साधना की उच्च ऊंचाइयों पर जाने लगता है, उसकी स्थिति जो है आगे बढ़ने लगती है, तब जो है उसके गुरु जो है उसको योग की परम स्थिति पर स्थापित करने के लिए जो है स्थिति ऐसा पैदा करते हैं कि इस काम को जो है जीतना ही पड़ता है। बिना काम को जीते हुए जो है आप योगी नहीं बन सकते। जिसके जीवन में काम का कोई स्थान ही ना हो उसको जो है योगी कहा जाता है। उसके लिए फिर स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। भगवान सुखदेव जो है इनमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। इसी तरह से योग की स्थिति में गुरु जब देखते हैं कि मेरा योग शिष्य जो है अब स्थिति को प्राप्त करके जो है आगे की स्थिति प्राप्त करेगा, तब ऐसा करते हैं कि साधक को ऐसे स्थान पर भेजेंगे जहाँ एक स्त्री रहती है, एक पुरुष रहता है, एक साधक है, एक साधिका है। साधक कैसा रहता है? साधक जो है भले वस्त्र पहना हो पर साधिका जो है निर्वस्त्र रहती है। योग की स्थिति है। और इस स्थिति पर जाने पर क्या होता है कि एक साधक जो है वस्त्र पहना है ना पहना हो या लंगोट पहना हो ना पहना हो, उसके सामने एक साधिका जो है निर्वस्त्र भाव से रहती है और उसके साथ जो है आपको रहना है और आपके मन में जो है विकार नहीं आए, तब तो उस परीक्षा में आप सफल हो गए, अन्यथा वहीं से आपकी स्थिति जो है गिर जाती है। यही रास का रहस्य है। यहाँ पर गोपियों के साथ भगवान ने जो है बाहें डाल करके से जो है उनके साथ नृत्य किया, पर वहाँ काम का कोई भाव नहीं है। इसलिए भगवान को जो है योगेश्वर कहा गया। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। कंस के बहुत सारे असुर का जो है भगवान ने उद्धार कर दिया। अब जो है उसने षड्यंत्र रचा कि किसी तरह से जो है इस कृष्ण को जो है मथुरा में लाया जाए और षड्यंत्र के द्वारा जो है इसकी जो है हत्या कर दी जाए, मार दिया जाए। इसके लिए जो है उन्होंने सबसे सुंदर व्यक्ति का चयन किया, अक्रूर जी का। कहा अक्रूर से नंद जी की अच्छी बनती है, इनकी बात को मानेंगे। और कंस ने जो है और दबाव बना करके जो है उनको तैयार कर दिया। कहा जाओ कृष्ण और बलराम को जो है तुम अपने साथ मना करके लाओ, जैसे भी बने तुमको लाना है, ये तुम्हारी जवाबदारी है। अक्रूर जी जो है तैयार तो हो गए, षड्यंत्र को समझ रहे हैं। और अक्रूर जी जब मथुरा से निकले वृंदावन, ज्यादा से ज्यादा रथ में जो है घंटा भर से ज्यादा नहीं लगेगा, या आजकल गाड़ी में जो है ज्यादा ज्यादा आधा घंटा। भगवान से मैं मिलूंगा करके भगवान के ध्यान में जो है, और उनकी कभी कभी जो है समाधि लग जाती है, रथ चल रहा है नहीं तो घोड़ा खड़ा है। अब मथुरा से वृंदावन जाने में कितना समय लगेगा? 15 किलोमीटर है, 14-15 किलोमीटर। लेकिन मथुरा से सुबह निकले हैं 6 बजे और पहुंच रहे हैं शाम को 6 बजे। भगवान के चिंतन में निमग्न हो जाते हैं और 2 घंटा 4 घंटा वहीं पर खड़े, घोड़ा जो है पोगरा रहा है। फिर ध्यान खुलता है तो फिर घोड़े को दौड़ाते हैं। ऐसे करते करते जो है संध्या काल को अक्रूर जी पहुंचे। नंद जी
ने अक्रूर का जो है बड़ा सुंदर स्वागत किया। संध्या काल में दाऊ जी और भगवान ठाकुर जी जो है गौचारण करके आए। चाचा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। प्राचीन काल में क्या होता था, किसी के यहाँ जब मेहमान लोग पहुंचते थे तो क्या करते थे पता है, घर में जो गौशाला होती थी उसका सुंदर दर्शन कराते थे कि हमारे यहाँ सुंदर गौ है ना, सुंदर जो है दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं, आप चिंता ना करो, आपके लिए सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। आजकल पोल्ट्री वाला नहीं लगाया सब, आजकल क्या करते हैं पोल्ट्री फार्म चले जाते हैं। प्राचीन काल में जो है सुंदर जो है गौशाला को दिखाते थे कि हमारे यहाँ दही की कोई कमी नहीं है, आपका स्वागत जो है बड़े सुंदर ढंग से होगा। केरा के साथ और दूध और दही या मक्खन दे देती, इतने में जो है व्यक्ति आराम से भोजन प्राप्त कर सकता है। घी दे देते, सुंदर गौ का दर्शन कराया। एक फायदा यह है कि पता चल गया स्थिति कैसी है, जितना बड़ा आदमी उतनी ज्यादा गाय होती थी, उतने ज्यादा गौ होते थे। आजकल गाय माता का तो छोड़ दें खेत कोटीवा है ना, आओ शरीर घर में प्रवेश करा दे हम गाड़ी मोटर, भले एक्सीडेंट होके जीवन कुछ हो जाए, पर शरीर घुसा दे लोहा। तो गौ का दर्शन कराते थे। गौ में जो है समस्त देवताओं का वास रखा गया है। एक फायदा ये भी हो गया, सुंदर गाय का दर्शन कर लिया, मानो भगवान का दर्शन हो गया, मंदिर का दर्शन हो गया, ये भी फायदा है। इस तरह से जो है प्राचीन काल में जो है हमारी परंपरा थी, और इस परंपरा को जो है हम धीरे धीरे बुलाते हुए जो है गाय को जो है घर से ही भगा दिए, जंगलों में छोड़ दिए। बेचारी जो है गली गली घूम रही है। गाय का दूध जो है अमृत के समान है, और उस अमृत को ना छोड़ करके हम किसको पी रहे हैं, विष को पी रहे हैं। गाय के गोबर में जो है लक्ष्मी का वास है। कैसे मैया हो पता है कि नहीं, लक्ष्मी रहती कि नहीं। गाय के गोबर को शरीर पर लगा करके स्नान करने से बड़ा से बड़ा चर्म रोग जो है समाप्त हो जाता है। मैया मन का लगा था बताओ, ये क्लिनिक प्लस क्या लगा था वो, एक लिखा रहता है क्लिनिक प्लस, ध्यान दिए हो खाली खा रहा है। एक माने क्या हुआ, अंडा। क्लिनिक प्लस में मिला है अंडा, मस्त लगा रहे हैं, पूजा करने आ रहे हैं, अंडा को ऊपर कर, पूजा सफल होगी। अंडा वाला सिंपल चुप रहा था मस्त, पूजा सफल हुई का अंडा चुपर के आ रहा। भगवान की पूजा करते हैं, सबसे प्रथम जो है गौ के गोबर का जो है गणपति बनाया जाता है, उसकी पूजा करते हो। गौ की गोबर की जो पूजा कर रहे हैं, गाय को भगा दिए, जिसमें समस्त देवताओं का वास है। अब गणेश गोबर का ही क्यों बनाया जाता है, किस गोबर का बनाया जाता है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। हम जो पलपलहा गोबर ले आने दिया गिरे थे नहीं, पलपलहा कुट्टी खाए थे, महाकत थे, वही वाला गोबर वो गणेश जी नहीं बने हुए, बनी का शुद्ध जो गाय है, देसी गाय का गोबर लाओ। और गोबर कहाँ कैसे लाना है, तो गोबर जो है भूमि पर गिरना नहीं चाहिए, उसका गणेश बनाया जाता है। कौन को पता रही इस मैया मतलब उठावा था, जाना था इसलिए बनाते गणेश के। जो गोबर जो है भूमि पर जिसका स्पर्श ना हुआ, गिरा ना हुआ, उसका गणेश बनाया जाता है। हम ध्यान है, उसमें जो है लक्ष्मी का वास है।
उस गोबर में जो है लक्ष्मी का वास है। गौमूत्र में जो है समस्त तीर्थों का वास है उसमें। अब गाय का दूध जो है तो अमृत है। गाय ऐसा जीव है कि उसको थोड़ा थोड़ा जहर नहीं पिलाओगे उसको भी फिल्टर कर देता है, अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देती है, छांट देती है। ऐसा अद्भुत जीव है वो संसार में। पशुओं में कहें तो गाय से सीधी शादी पशु कोई संसार में नहीं है। और ऐसे सुंदर पशु को हमने भगा दिया, किसको रख लिया? कुत्ते को रख लिया। कुत्ते रखने से क्या फायदा है पता है? जहां पर कुत्ता चलता है वह भूमि अशुद्ध मानी जाती है। काकर काकर कुकुर हवा काकर काकर गए कुकुर गुरु जी 20-20 हजार वाला 20-20 हजार का फोकट वाला कुकुर ले लो ज्यादा भूखी फोकट वाला मालिक को मिल जाती तो एक बेचारा दूर के ना रहता वो कौन नहीं पहुंचा है कि? अब कुत्ते का फायदा क्या है बताओ तो? 20 हजार का कुत्ता तो ले आए, फोकट में गाय कोनो नहीं देती है ना, 20 हजार में। कुत्ता जो है जिस कुत्ता का स्थान जो है बाहर में रहता है, द्वार पे रखो उसको। कुत्ते को भोजन कराना है तो द्वार पे कराओ, रसोई घर में नहीं। रसोई घर में घुसता है कुत्ता, घुसते नहीं घुसता गुरु जी? कुकुर रसोई घर में घुसते थे नहीं, पट्टा वाला कुकुर। और अंदर में भी कई कुत्ते जो हैं मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं। उसके चलने से भूमि अशुद्ध हो जाती है। अब वो मलमूत्र का विसर्जन करेगा तो क्या होगा? सोता किसमें है? आपके बिस्तर में सो रहा है, मुंह को चाट रहा है। बड़ी सुंदर बात है। चाटने की नहीं चाहिए कुकुर है, पोसवा कुकुर तो कहते जगह चुप ले चाव मेरा डोगी के क्यों पावा करा। अभी एक जगह हम लोग भागवत में गए थे, अब गांव का नाम नहीं बताऊंगा। उसके यहाँ जो है बड़ा सा कुत्ता था, शायद 20-25 हजार का रहा होगा। और भागवत करके जो है एक और गांव में हम लोग भागवत करने गए। और यजमान जो है राठार समाज से हैं और उनके यहाँ वही डोगी, हम वहाँ उनके यहाँ भागवत में भी रहे। तो दूसरे गांव में भागवत चल रहा था, उसी समय जो है भागवत का दर्शन करने के लिए और महाराज लोगों से मिलने के लिए यजमान जो है गए वहाँ। उसी समय वो कुत्ता जो है बीमार हो गया, तो भागवत को छोड़ करके वो राठौर जी जो है मोर दादा बीमार हो गए। और उस कुत्ते के मरने पर जो है मस्त रो रहे थे लोग। कुत्ता का स्थान जो है द्वार के बाहर है। कुत्ते को भोजन कराने से जो है पितृदोष नष्ट होता है, पर घर के भीतर नहीं भैया, बाहर में उसको रख। और एक कहानी बताता हूँ, हमारे बड़े भाई साहब वो भी भागवत करते हैं, उनके यहाँ भी एक छोटा सा कुत्ता है सफेद वाला, वो भी खरीद के लाए, हम लोग तो नहीं रखते, न रखना है हमको। एक दिन जो है शायद 1-2 साल पहले की बात है, हमारे हमारी माता जी अब भतीजा लोग जो है उस कुत्ते को रखते हैं, उनके बेड में सोता है, वो उनके पीछे पीछे दौड़ता है, वो नहीं रहता है कुत्ता जो है मुँह ऐसे और भाग बैठ जाता है, भोजन वोजन नहीं करता कभी कभी। अब वो लोग जो है अपने ससुराल चले गए भतीजा लोग, और हमारी माता जी जो है उसको कहने भतीजा बोल गया दाई इला बाहिर वाहिर करवा दे। अब हमारे दाई होकर इला धर के साकल घर के शाम के समय बाहिर करवाए, लेकिन बाहर में ओ बड़ा
गली के कुत्ते जो थे वो हाँ करके अब दौड़ी होकर वो छोटे कुकुर अबेला बताई हमार बचाए वो कुकुर बचाए बा अब बचाए का प्रयास करी हाँ के कुकुर हमार दइए बोल लग चार वो कुकुर बात के दइए बरसात के दिने जांगीर लगे रात के जांगीर फिर वो रेबीज की इंजेक्शन लगवाए 6-7 इंजेक्शन। बोले भागवत भगवान की। इस तरह से जो है सुंदर नंद बाबा ने जो है अक्रूर जी का स्वागत किया। आने का कारण पूछा, बताया किस कारण से मैं आया हूँ। नंद बाबा परेशान हो गए, यशोदा मैया जो है परेशान हो गई, नाना प्रकार के तर्क दिए, कहा है मेरा पुत्र है। बसते अक्रूर जी कहते हैं आपका पुत्र नहीं है, तो स्वयं का पुत्र है। भगवान कृष्ण भी जो है तैयार हो गए, सुबह उठे, माता यशोदा जो है रात भर मदद करती रही। नंद बाबा कहते हैं कि मैं भी इनके साथ चलूंगा। भगवान के सखा भी साथ हो गए, बाल बाल साथ हो गए। नंद बाबा स्वयं साथ गए, रथ पर बैठा करके भगवान तो जो है अक्रूर जी यमुना के किनारे किनारे जो है जा रहे हैं। उनको चिंता है कि भगवान की सुरक्षा किस तरह से होगी। एक जगह रुक करके कहते हैं कि कन्हैया मैं जो है स्नान कर लेता हूँ। अक्रूर जी जो है वस्त्र को बाहर छोड़ करके और स्नान करने गए, यमुना में डुबकी लगाई। देखते क्या है, अक्रूर जी रूप में भगवान का दर्शन जो है जल के भीतर हो रहा है। जल के भीतर के दृश्य को देख करके अचंभित हो गए। फिर बाहर निकले, देखते हैं कि कृष्ण तो यहाँ है। फिर डुबकी लगाई, फिर जल के अंदर देखा भगवान का दर्शन हो रहा है। और इस तरह के दृश्य को देख करके अक्रूर जी को जो है विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये तो परब्रह्म का स्वरूप है। समस्त संसार की ये रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, सृजन करते हैं। इनकी रक्षा मैं क्या करूँगा, ये तो स्वयं रक्षा करते हैं। उनका भ्रम जो है हुआ। दोपहर होते होते जो है कान्हा जी बलदाऊ जी के साथ में जो है नंद बाबा के साथ बाल बालों के साथ जो है मथुरा में पहुंचे। मथुरा में पहुंचे, एक जगह जो है अतिथि स्थान पर, अतिथि स्थल पर इनको जो है ठहराया गया। दाऊ भैया और कन्हैया कहते हैं कि है दाऊ भैया अभी समय है, चलो नगर को जो है देख लिया जाए, भ्रमण कर लिया जाए। ऐसे करके जो है नंद बाबा से अनुमति लेकर के दाऊ और कन्हैया जो है नगर भ्रमण में चले गए। नगर के बाहर आकर के यमुना किनारे देखते हैं एक धोबी जो है कपड़ा जो है साफ करके सुखाया हुआ है। कन्हैया कहते हैं कि दाऊ भैया वस्त्र हमारे कुछ ठीक नहीं लग रहे, मेला देखने आए, कोई अच्छा सा वस्त्र मिल जाता तो बड़ी सुंदर बात बनती। धोबी को देखा, कहा चलो उससे कहते हैं कि हम हमारे लिए कोई कपड़ा दें। दोनों जो हैं और धोबी के पास गए, कहा है भैया आप जो है हमारे लिए सुंदर सुंदर दो वस्त्र को दो। वह धोबी जो है बड़ा अहंकारी था, कहता है अपनी शकल देखिए, ये राजा महाराजा का वस्त्र है, तुम जैसे ग्वालों के लिए ऐसे वस्त्र, तुम इनके योग्य नहीं, भगो यहाँ से। इतने में जो है दाऊद जी का क्रोध जो है सातवें आसमान पर पहुंच गया। ऐसा झापड़ मारा कि उसकी गर्दन जो है गोल घूमी और जैसे मुरई के ऊपर की भाजी को जो है जो है
उसकी गर्दन जो है दूर जाकर के गिरी। राम नाम सत्य हो गया। सुंदर दो एक एक वस्त्र जो है निकाला और दोनों जो है पहनने लगे। अब वो राजा महाराजा का श्याम की वस्त्र है, नीला डाला भैया वस्त्र तो बढ़िया है पर नीला है। चलो जो है दर्जी की तलाश करते हैं। दर्जी तलाश किया, एक दर्जी मिला जो ठाकुर जी का भक्त है। बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है फिटिंग को ठीक कर दिया, वस्त्र को जो है नाप में बनाया। सुंदर वस्त्र पहन करके अब दाऊ भैया के साथ जो है ठाकुर जी जो है भ्रमण कर रहे हैं। वस्त्र तो मिल गए, कन्हैया अब जो है सुंदर माथे पर तिलक लग जाता तो बड़ी सुंदर बात होती। अब जो है तिलक भी जुगाड़ करने लगे, घूमने लगे। एक जो है कुबड़ी जो है अंगराग लेकर के चंदन केसर अष्टगंध इत्यादि का जो घोल है जिससे तिलक लगाया जाता है उसको ले करके जो है और राजमहल की ओर जा रही है। भगवान ने देखा और देख करके कहते हैं वो एक जो है देवी जो है जा रही है, अंगराग रखी है, चलो उसी से जो है निवेदन करते हैं। भगवान जो है दाऊद भैया के साथ वहां पर पहुंचे और उस कुबड़ी को जो है आवाज लगाया, हाय सुंदरी रुको तो। उसने जो है पलट करके देखा कौन मुझको जो है सुंदरी कह करके पुकारता है। फिर चलने लगी, फिर कहा हाय सुंदरी जरा रुको तो। फिर उसने मुंह मुड़ करके देखा, फिर चलने लगी, फिर तीसरी आवाज आ गई। अब की बार जो है खड़ा होकर के देखने लगी और कहती है, क्या लाला तू मेरा क्यों अपमान करता है? मुझ जैसी कुरूप स्त्री का जो है सुंदरी कह करके अपमान तो ना करता, प्रशंसा नहीं करता, कोई बात नहीं, पर मेरा अपमान करने का तुझको अधिकार नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि देवी मैं कोई असत्य नहीं बोल रहा, तुम वास्तव में सुंदरी हो। ऐसे करके जो है ठाकुर जी ने जो है निवेदन किया, कहा देवी हमको जो है अंगराग दो, सुंदर तिलक करो। कहा ये पेंसिल लिए है, कहा थोड़ा सा दे दो, क्या बिगड़ जाएगा। और उस देवी ने जो है लाइव करके अंगराग लगाया। भगवान जो है प्रसन्न हो गए और कहा देवी अभी जो मैंने कहा उसको जो है सत्य करता हूँ। एक पैर से जो है अंगूठी को दबाया और थोड़ी जो है हाथ से पकड़ी और ऐसे उठाया, सीधा कर 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 कर